इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हूं मैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की अहम खबरों के साथ अपने इस खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में। और बात सबसे पहले आज की यूपी के विधानमंडल के विशेष सत्र की। महिला आरक्षण को लेकर आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सत्र आधी आबादी को समर्पित है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनकी मानसिकता को महिला विरोधी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नारी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, जिससे समाज में उनका सम्मान और भागीदारी और मजबूत हो सके। भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है ये, कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई। हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए 2014 से लेकर के 2023 के बीच नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में आधी आबादी के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ कि अब वह केवल लाभार्थी परक योजनाओं से ही न जुड़े, बल्कि भारत की नीति निर्धारण में भी और कानून बनाने में भी उसकी प्रभावी भूमिका हो। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आज भी भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं हैं, भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके।
और वहीं आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। बाद में पार्टी के सदस्य विधान भवन के गेट के सामने सड़क पर भी प्रदर्शन करते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के सदस्यों के हाथों में 33% महिला आरक्षण लागू करो का बैनर था। इस प्रदर्शन में विधायक शामिल थे समाजवादी पार्टी के। विधानसभा का आज विशेष सत्र है। सुबह की तस्वीरें ये कि समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही होती है, तुरंत ही तस्वीरें बदलती हैं और सीधे सीधे जो तमाम लोग हैं वो पहुंचते हैं। ये वो लोग हैं जो राइट विंग से हैं, यानी कि सरकार से हैं, सरकार के मिनिस्टर्स हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पहुँचती हैं और जो नारेबाजी है वो देखिए वो होती है। और तस्वीरें इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहाँ पर डबल तस्वीरें देखिए। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय जी देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद भी साथ में। वो महिलाओं का एक बड़ा हुजूम जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। और निंदा प्रस्ताव देखिए आज लाने की जो बात है वो करी जाएगी और निंदा प्रस्ताव लाने का प्रयास है वो सरकार की तरफ से होगा। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ में हैं और पूरी एक बड़ी फोर्स महिलाओं की जो है वो देखने को मिली है। और यहाँ तस्वीरों में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ में हैं। सर, आज निंदा प्रस्ताव आप लाने वाले हैं। लगातार सभा का भी प्रोटेस्ट अभी चल रहा था, वो भी कह रहे थे कि आप नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। इस तरह के वो तमाम जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। विरोध वो कर रहे हैं, हम तो पारित कराना चाहते हैं और सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। मातृशक्ति का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। देश के आबादी के लिहाज से उनकी संख्या आधी है, वो हमारे लिए सब कुछ है। मातृशक्ति को बढ़ावा देना हमारी सरकार का लक्ष्य है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनको लगातार सशक्तिकरण की बात हुई है, महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, तो ये एक उसमें मील का पत्थर साबित होगा यह विधेयक और निश्चित ही आने वाले दिनों में उसका फायदा समाज को मिलेगा। लेकिन के जो विधायकों से बात कर रहे थे वो आपके लिए कह रहे थे कि हम महानिंदा आपके लिए ला चुके हैं पहले ही। आपकी मैंने कहा ना, सपा कांग्रेस सबकी बोली भाषा एक और वो भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छे कदम के, हर अच्छे फैसले का विरोध करते हैं। और फिर यह विधेयक भी आज निकल पारित होना है और उसको जितने रोड़े अटकाले उनका काम है और ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अंततः कामयाबी मिलेगी और मातृशक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। बात करें डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ में थे। इस समय विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुँचती हैं और बड़ी संख्या में जो है वो लगातार जो नारेबाजी है वो होती है। देखिए तस्वीरों में आपको दयाशंकर सिंह नजर आएंगे और एक शर्मा देखिए वो आ रहे हैं। जी शर्मा जी, आज के सम्मान में भाजपा मैदान सपा के भी लोग बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग पास नहीं होना देना, महिलाओं को नहीं चाहते कि उनको आरक्षण मिले, शक्ति का अपमान नहीं सहेगा। सपा के लोग कह रहे थे कि आप नहीं चाहते कि सम्मान में हम सब हैं मैदान में। देखिए के शर्मा भी अब यहाँ पर पहुंचे हैं, मिनिस्टर हैं और लगातार जो मिनिस्टर्स का कुनबा है वो विधानसभा के अंदर अब पहुंच रहा है और लगातार एक के बाद एक जो नारेबाजी है वो दौर जारी हो। यहाँ देखिए नारी विरोधी का अपराध जनता करेगी अब हिसाब, अधिकार लेकर रहेंगी महिलाएं। देखिए इस तरह की जो तख्तियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं और तख्तियाँ जो हैं सुबह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज चर्चा का विषय रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है वो तख्तियाँ दिखा करके इसी स्पॉट पर मेरे सहयोगी हरीश आपको दिखाएं, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो किया गया और इसके जस्ट सामने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए नारी विरोध का जो अपराध जनता करेगी अब हिसाब, इस तरह की जो तख्तियां हैं वो लेकर के लोग हैं वो पहुंचे। नील कश्यप जी हमारे साथ में हैं। आपको लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो भी अभी हमलावर था, वो भी अभी नारेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि आप नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी को, डीएमके को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि महिलाओं को पार्लियामेंट असेंबली में 33% रिजर्वेशन 2029 से मिल जाए, लेकिन विरोध किया राहुल गांधी ने, विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। ये महिला विरोधी पार्टी के लोगों के खिलाफ आज यूपी गवर्नमेंट स्पेशल सेशन के माध्यम से निंदा पास कराएगी। प्रदेश और देश की महिलाओं के साथ अपने आप को खड़ा करके हमारी सरकार उनके अधिकारों को दिलाने का संकल्प लेगी। विरोधियों का पर्दाफाश आज होगा।
जो सपा के विधायक हैं वो कह रहे थे कि हम आपके खिलाफ महानिंदा प्रस्ताव पास कर चुके हैं पहले ही, यानी कि आपके खिलाफ में वो ये बात कहते नजर आए। समाजवादी पार्टी के लोगों के पास ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता के खिलाफ कोई अति निंदा प्रस्ताव, ये कोई परिभाषा है ही नहीं, ये कोई संवैधानिक व्यवस्था है ही नहीं। अब सदन में आए ना, सदन में बात करेंगे। महिला विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी के और दलों की हैं, सपा को कांग्रेस को जवाब देने के लिए हाउस में जा रही हैं। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि 50% की आबादी लगभग महिलाओं की है, जिनके हक अधिकारों को लूटने का रोकने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। उनको जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए लगातार जो मिनिस्टर्स हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं, तख्तियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, लगातार तख्तियां आपको लोगों के हाथों में नजर आएंगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो तख्तियों की और नारों की राजनीति के बीच सुबह अब जाकर के शुरू हुआ है और थोड़ी देर बाद ही जो कार्रवाई है सदन की वो शुरू हो जाएगी। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। डॉक्टर दयाशंकर सिंह हमारे साथ पे हैं। सर लगातार अभी देखिए प्रोटेस्ट हो रहा था, सपा के लोग कह रहे थे कि आप नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले और बड़े आरोप जो है वो लगाते नजर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इस तरह से देश के जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं जो एक परिवार चलाती है जिस पार्टी को, वो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार की महिलाएं तो राजनीति में आए, उनको तो आरक्षण की जरूरत है नहीं, उन्हीं को टिकट देना है, उन्हीं को नेता बनाना है। तो ये चाहते हैं कि दूसरी महिलाएं ना आए और जो सामान्य महिला अपने संघर्ष के बल पर, अपने काम के बल पर जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आरक्षण न मिले, आधी आबादी का नेतृत्व न मिले, इसके लिए कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अब तस्वीरों में आप सामने देख रहे होंगे तो ये नाटक कर रहे हैं, संसद में विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि जो है हम समर्थन करते हैं। तो ये नाटक अपना बंद करें, समर्थन करें, घोषणा करें कि हम समर्थन करते हैं, फिर से विधेयक संसद बुला ली जाएगी। बहुत शुक्रिया मंत्री जी बात करेंगे। तो देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो एक के बाद एक प्रोटेस्ट के पीछे देखिए अतुल प्रधान जो है वो पहुंचे हैं और ये देखिए ये पूरा साथ में देखिए आराधना मिश्रा मोना भी देखिए वो भी यहाँ नजर आ रही हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है वो दोनों तरफ से ही जारी है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से सुने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने ये सत्र बुलाया है, पर आज आप देखिए क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि आज उन्हीं के विधायक अपनी ही सरकार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे अगर नियत होती तो ये बिल पास हो करके लागू हो गया होता, पर ना इनके पास नीत है न नियत। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट पहले भी कहा कि 33% महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, हमने सर्वसहमति से इसको दोनों सदनों में पास कराया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसे लागू करती है? हमारी यही मांग है कि तत्काल भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण लागू करें। मंत्री जेपी राठौर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर महिला आरक्षण को लेकर या निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन देखिए प्रोटेस्ट देखिए आपके सामने ही जारी है। लगातार तख्तियों को लेकर के कह रहे हैं कि आप लाना नहीं चाहते। इनका जवाब देंगी। नारी शक्ति में जो शक्ति है इसका एहसास इनको नहीं है, वो उनको उखाड़ फेंकेंगी। एक विधायक इनका जीत कर नहीं आएगा। देखिए ये हमारे साथ में जेपी राठौर थे, मंत्री हैं सरकार में। इनका कहना है कि महिलाएं ही जो है इस विषय पर जवाब देंगी, लेकिन इन सब के बीच देखिए राजनीति जारी है और लगातार दो तख्तियां, राजनीति की दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए भाजपा की तरफ से जो तख्ती है उस पर लिखा है नारी शक्ति का अपमान अब और नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर तख्तियाँ आपको हाथों में नजर आएंगी। सामने आपको आराधना मिश्रा मोना नजर आ रही होंगी, इनके हाथ में एक तख्ती है, इसमें लिखा है 33% महिला आरक्षण लागू करो। और यह देखिए इन्होंने तख्ती ले रखी है और वहाँ पर भी तख्ती है। तो आज उत्तर प्रदेश का जो विशेष सत्र है वो तख्ती की राजनीति के बीच अब थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाला है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण से जुड़े कई पहलुओं पर विचार रखते हुए सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर अपनी बात रखी। जी करा रहे हैं। ये अपने नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत, जिसमें 104 में है प्रस्ताव की सूचना, 105 है ग्राह्यता का। तो जो विषय यहाँ रखा जा रहा है
उसमें लिखा है, इसमें देखिए 2, उसमें तर्क, अनुमान या व्यंग्यात्मक, लांछन या हानिकारक कथन ना हो। दूसरा सबसे 11वां इसका जो ग्राह्यता का बनाया गया है आधार, वो इस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक हमारे अधिकार का नहीं है, ये पार्लियामेंट के अधिकार का है। इसलिए इस नियमों के अंतर्गत इस पर बहस नहीं कराई जानी चाहिए, चर्चा मतदान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस पर ये लिखा उस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो। आप 11वां पढ़ लें। और ये जो आप चर्चा कराने जा रहे हैं, ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है। एक सेकंड मेरे को, गुड़िया मुझे बताने दो ना जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने इम्पोर्टेंट मसले पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं मान्यवर, उन्होंने ये कहा कि महिला सशक्तिकरण, मेरा प्रस्ताव यह है मान्यवर कि हम महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं और आपने पता नहीं कहां से इस विषय को ले आया मान्यवर। केंद्र सरकार का विषय हम आरक्षण की मैंने अभी बात भी नहीं करी, न तो हमारे प्रस्ताव में भी नहीं है मान्यवर कहीं। हमने केवल वीमेन। राजधानी लखनऊ से विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र उन लोगों को बेनकाब करने के लिए बुलाया गया है जो महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का रवैया महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके प्रतिनिधित्व के प्रति उनकी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया कि उन लोगों को बेनकाब करना है जो किंतु परंतु और अगर मगर लगाकर महिला आरक्षण को मिलने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा बने हैं। ये कहते तो ये है कि परसीमन का विरोध है, लेकिन अंततोगत्वा ये टेक्निकल थी, ये समझे, लेकिन उसमें 2029 का आरक्षण उसमें नहीं मिल पाएगा। उसका नेट रिजल्ट ये है। तो ये इनका आचरण महिला विरोधी है, इसको बेनकाब करना है और ऐसे लोगों को खास तौर से किसी भी हालत में इन लोगों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना। लखनऊ में बीजेपी के विधायक अभय सिंह ने विपक्ष के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए निंदा प्रस्ताव पर बयान दिया और कहा कि संविधान का मूल सिद्धांत सभी को समान अवसर प्रदान करता है। और अभय सिंह ने बताया कि एनडीए सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई बाधाएं आईं और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार दोबारा संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर लोकसभा में इसे सरकार लाई और इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अधिकार को सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इसे पारित नहीं होने दिया। ऐसा है, जो संविधान की मूल अवधारणा थी, लिंग के अनुपात में सबको समान भागीदारी मिलना, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अंतर्गत एनडीए की सरकार ने उसको पारित कराया। लेकिन उसको पारित करने के उपरांत बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जिसको देने में आर्थिक, राजनैतिक, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में वो जो नहीं मिल पा रही थी, वो लाभ ना मिल पाए, इसलिए विपक्ष ने जमकर खिलाफत की और इस अधिनियम को पास नहीं होने दिया। इसकी मैं व्यक्तिगत रूप से भी निंदा करता हूं और ये सत्र बुलाना बहुत जरूरी था कि समाज में सबका चाल चरित्र और चेहरा सामने आए और क्या सही है क्या गलत है लोग जाने। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि उनकी पार्टी हर चुनाव
चाहे बड़ा हो या छोटा, पूरी ताकत और गंभीरता के साथ लड़ती है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की सराहना की और कहा कि इस बार चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में जहां 58 लोगों की जान चली गई थी, वहीं इस बार ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हम तो कोई चुनाव छोटा हो बड़ा हो बहुत ताकत से लड़ते हैं और गंभीरता के साथ लड़ते हैं। चुनाव आयोग का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। पिछले बार के चुनाव में 58 लोगों की जान गई थी, 58 लोगों की। इस बार इस तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। बंगाल की जनता का अभिनंदन कि सारा रिकॉर्ड तोड़कर, जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपील किया, सब लोगों ने अपील किया कि आप घर से बाहर निकलिए, आप घर से पहले बाहर निकलिए, मतदान तक जाइए, अपने मत का प्रयोग करिए, अपना मतदान करिए। सारा रिकॉर्ड वहां की जनता ने तोड़ दिया है और कितनी बड़ी ऐतिहासिक ये समय है और भारत के लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी बात है। लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो आदर है उसको प्रमाणित करने वाला ये बंगाल का चुनाव इस बार का हुआ है। हम लोग पुनः चुनाव आयोग का बहुत अभिनंदन करते हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा। ऐसा रुझान सभी हमारे जितने भी एग्जिट पोल आए हैं और वहाँ की जनता के बीच से जिस तरह की बात निकल कर आ रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हम सरकार बना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उन सभी राज्यों के चुनावी नतीजों का उन्हें इंतजार है और एग्जिट पोल जो आया है उसका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक परिणाम 4 मई को आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वास जताया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी के पक्ष में बढ़ रहा है और अंतिम नतीजे पार्टी के अनुकूल होंगे। नहीं, हम लोग सब इसका इंतजार कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल आया है हम उसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल पोल जो आएगा 4 मई को, उसमें उससे भी अच्छे नंबर से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, आसाम में तीसरी बार सरकार बनाएगी, पांडुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी और तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे और केरल में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में मौजूदगी दर्ज करा करके अपनी केरल की जनता की आवाज़ को उठाने का काम करें। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।